नासिक मालेगांव कहीं तो छोड़ दे भाई। अरे पैसे मांग लिए तुमने लेकिन हमने दिए नहीं। एक भैया है, नाम क्या आपका? चवन्नी। हम खड़े होके जाने वाले हैं, बेस्ट एंजॉय करते हुए। तो भाई हमारा डे 1 आपने देखा ही था, ये हमारा डे 2 का शुरू हो चुका है। तो भाई अभी जो हम इंदौर में 80 किलोमीटर पहले उतरे थे, इंदौर से 80 किलोमीटर पहले वहाँ हम रह गए थे फंस के। कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था, रात का टाइम है, हाईवे का टाइम है, कोई ट्रस्ट भी नहीं कर रहा था हम पे बड़े बड़े फंस क्योंकि अब ये भैया है साथ में, तो इन भैया ने हमारी मदद कर दी है। अभी हमें इंदौर तक लिफ्ट दे रहे हैं। अब इंदौर से हम देखते हैं आगे की लिफ्ट कहाँ मिलेगी। बहुत गंदा बस था भाई, बस भी नहीं थी कोई भी। हाँ भैया, नाम क्या आपका? राजू राज। ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने लिफ्ट देने के लिए। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला भाई अभी हो रहा है रात के 12:30 और हम इंदौर के हाईवे पे स्टक है दोनों भाई। शेर दिल, टीम शेर दे ऑलवेज स्टक। तो देखते हैं अरे आगे भैया का को भी तो क्या दिखाओ। मिलता है। ठीक है, आया कर दो आप भी। आएगा अभी ट्रक आएगा, आपको बिठा के जाएंगे। बाकी सारे तो हमारे टीममेट नासिक के लिए निकल चुके हैं। अब देखते हैं हम कितनी देर में कवर कर पाएंगे। ट्राई करते हैं भाई, 12:30 तो हो ही रहे हैं और इंदौर हाईवे पे हम अभी। तो भाई हम दो मुसाफिर ढूंढ रहे हैं लिफ्ट हाईवे पर। रात के 1 बजे हम हाईवे पर घूम रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं वॉक करते हुए, ताकि कोई हमें लिफ्ट दे दे। नासिक मालेगांव कहीं तो छोड़ दे भाई, कहीं छोड़ दो हमें प्लीज। देखते यार लिफ्ट कब मिलेगी, मिलती है क्या होता है। अगर नहीं मिली तो हमें हाईवे पर रात गुजारनी पड़ेगी, आज यहीं पे सोना पड़ेगा। कोशिश करें वैसे तो मिल ही जाएगी। हाईवे में मैंने तुम्हारा फायदा उठा लिया तो अगर फायदा उठाना भी होगा तो ट्रक वाले से उठवाऊंगा, लिफ्ट तो मिलेगी। उठवाऊंगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या मेरे भाई, क्या लिफ्ट तो मिलेगी। तुम ही दोगे ऐसा फायदा, मैं नहीं करवाऊंगा। यहाँ बैठियो, मैं चले मेरे भाई जाऊंगा। आप चले जाओ, मैं इंतजार ठीक करूंगा है, आज सुबह तक का। देखते हैं अब आगे क्या होता है, लिफ्ट कब मिलती है। आगे ढाबा है, एक ढाबे पे जाके हम वेट करेंगे और वहाँ पे ट्रक काफ़ी सारे खड़े होते हैं, तो वहाँ पे ट्राई करेंगे हम फिर से कि वहाँ से एक और लिफ्ट मिल जाए हमें। डे 1 तो हमारा काफ़ी अच्छे से निकल गया था, लेकिन ये डे 2 जो है हमारा थोड़ा स्ट्रगलिंग है हमारे लिए। मतलब जितना इजी गया था ना, हाँ, ये उतना ही टफ होता जा रहा है। डे 2 शुरू होते ही, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंदौर से थोड़ा 80 किलोमीटर पहले, वहीं से हमारे लिए टफ हो गया। अभी भी देखो वो टफ होता जा रहा है। तो देखते हैं डे 2 की क्या कहानी रहेगी। समझ गया। तो भाई पीतमपुर तक आ गए हम, एक और लिफ्ट लेके। वीडियो नहीं बना पाए मैं उस राइड की, क्योंकि अंकल ने मना किया था कि उनको वीडियो में नहीं आना। तो ऐसा है कि हमारी टोटल 50 किलोमीटर झटका दिया हमें। पैसे मांग लिए तुमने लेकिन हमने दिए नहीं, क्योंकि हमारा तो डेयर था ना। तो 50 किलोमीटर और क्रॉस कर ली हमने। अब देखते हैं आगे हमें अब कहाँ तक की राइड मिलती है। हमारी 4 राइड हो चुकी हैं टोटल। तो भाई हमें हमारी पीतमपुर से कालगढ़ तक के लिए 5वीं लिफ्ट मिल चुकी है, जो कि भैया दे रहे हैं। भैया थैंक यू, हाई कर दो आप भी। हेलो भाई। तो ये भैया हमें खालगढ़ तक के लिए लिफ्ट दे रहे हैं। तो अभी ये इनकी गाड़ी है, इसमें हम जाते हैं खालगढ़, उसके बाद देखते हैं कहाँ तक की लिफ्ट मिलती है। तो भाई हमारी लिफ्ट शुरू हो गई है, ये अभी तक की सबसे बेस्ट लिफ्ट है, क्योंकि इसमें हम खड़े होकर जाने वाले हैं, बेस्ट बिल्कुल एंजॉय करते हुए। वाह, ये हो गई गर्मी का कुछ मज़ेदार चीज़। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जरा पीछे लेना। जी सर। स्टॉप हियर, जरा जूम करो उस पर। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। कलघाट पे आ चुके हैं। अब कलघाट से आगे जाएंगे दुलैया तक के लिए और संभाजीपुरा के लिए लिफ्ट देंगे। यहाँ तक हमारा काम पूरा हो गया भाई। ठीक है, थैंक यू भाई। बेस्ट राइड ही लगी हमें, हवा लग रही थी। सबसे ज्यादा मजा इसी में आया अब तक, सच्ची में कसम से। बैठ के जो हवा लग रही थी ना, वो सबसे बेस्ट लगा हमें। मजा आ गया। चलो ठीक है भाई, देखते हैं अब अगली हमारी राइड क्या होने वाली है। हमारी 5वीं राइड थी और दूसरे दिन की 3री राइड। मतलब हमने पहला दिन पूरा कवर कर दिया था 2 राइड्स में ही, और अभी हमारा दूसरा दिन शुरू ही हुआ है और हमें 3 राइड लग गई। तो दूसरे दिन में बहुत ज़्यादा राइड लेनी पड़ रही है। देखते हैं कितनी राइड तक जाएगी ट्रिप। भाई बहुत देर की मेहनत मशक्कत के बाद लगभग 3 या 4 घंटे स्ट्रगल किया, उसके बाद फाइनली हमें एक लिफ्ट मिल गई है। भैया ने भी हेलो बोल दो। भैया हेलो भाई, हेलो, कैसे हो? भैया हमारे भैया हैं, तो इन्हें फाइनली मालेगांव तक की लिफ्ट दे दी है। तो अब हम इससे जा रहे हैं सीधे मालेगांव के बाद देखते हैं अब क्या कन्वेंस मिलेगा। ये हमारे यहाँ भैया अपने ग्वालियर के रहने वाले हैं। हाँ, पास के हैं पड़ोसी। और ये अपनी 6वीं लिफ्ट हो गई है ना? ये 6वीं लिफ्ट है। ये अभी तक 6वीं लिफ्ट है। लिफ्ट है मालेगांव। अब देखते हैं टोटल कितनी लिफ्ट हो जाएंगी गोवा पहुँचने तक। और दिन भर के थकावट भरे सफ़र के बाद जो हमें ट्रक से ये नज़ारे देखने को मिले,
इन नज़ारों ने हमारी सारी थकान उतार दी थी। भाई हिचहाइकिंग फ्रॉम ग्वालियर टू गोवा का ये दूसरा दिन है हमारा। पहला दिन तो हमारा बहुत ही इजीली निकला था, क्योंकि 2 ही लिफ्ट में हम इंदौर के 100 किलोमीटर पहले तक पहुंच गए थे। लेकिन दूसरा दिन जैसे ही शुरू हुआ, मतलब ये वाला दिन जो चल रहा है, हमें पहले एक लिफ्ट करनी पड़ी इंदौर तक के लिए, वो 80 किलोमीटर वाली बस। उसके बाद हमें एक दूसरी लिफ्ट मिली सिर्फ 50 किलोमीटर की। तीसरी लिफ्ट फिर हमें थोड़ी सी बड़ी मिली थी। फिर चौथी लिफ्ट के लिए हम 3 से 4 घंटे आज सुबह खड़े रहे हैं, तब जाके हमें ये लिफ्ट मिली है। बहुत खतरनाक संघर्ष करा है भाई। तो फिर हम 4 सिंगल निकल चुके हैं, फिर से सफर हुआ था। भाई तुम भी सिंगल हो ना? शादी नहीं, गर्लफ्रेंड भी नहीं है? गर्लफ्रेंड है? अरे तुमने भाई को दुख दे दिया, भाई ही नहीं है। मेरी भी तो नहीं, मैं भी तो अरे रात भर से लगा हुआ है कॉल पे। और भैया आपका क्या सीन है? सिंगल? शादी से भी सिंगल, गर्लफ्रेंड से भी सिंगल? तो देख लो, अगर इनकी गर्लफ्रेंड है और ये वीडियो गलती से भी इस पे पहुंच गई, तो ये झूठ बोल बोल के सारी लड़कियों को यही बात बोल रहा है भाई। हाँ, रास्ते में 2 को हमारे सामने बोली है। हाँ, और दोनों को ये बताया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये भाई जेन्युइन है, इनने बता दिया है गर्लफ्रेंड तो है, मतलब शादी वादी भी होगी इससे। तो देख लो भाई, जो इनकी गर्लफ्रेंड है वो शादी उससे नहीं होने वाली। शादी के लिए दूसरी लड़की देखी जा रही है। कहीं कराऊंगा घर में। तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तू भी बोल रहा था। मेरी है। रात भर एक लड़की से बात कर रहा है। देख, इनकी गर्लफ्रेंड तक तो जा नहीं पाएगा, तेरी गर्लफ्रेंड तक तो जाएगा। ये फंस गया। रात में बात करता रहता मैं। मुझे कुछ नहीं बोलना है, इसके मुझे सराई में आ चुका है, इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है? नहीं है, मेरा तो सबको पता है, जब जाएगा भाई नहीं है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। भाई यार ये वाला वाइपर क्यों नहीं चल रहा है? इसको तो चलाओ। अरे ये भाई जी ऑनलाइन है, देखो ऐसे। अरे टेक्नोलॉजी। अरे मशीन का काम नहीं है, ये इंसान का काम का है। अरे ये तो बहुत तगड़ा वाइपर यार। तो भाई अभी ऐसा है कि ट्रक वाले भैया ने थोड़ा गाड़ी रोक ली अपनी, क्योंकि वो नहाने वाने गए, थोड़ा फ्रेश होने गए। अब ये सब फ्रेश होके आ जाएं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। और फिर बस दोबारा से इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम पहुंच गए महाराष्ट्र की तरफ। तो भाई हम लोग चांदौड़ पे उतर गए हैं फाइनली। सोचते रहे कि कहाँ उतरना है, क्या करना है, कैसे जाना है, पर चांदौड़ पे उतरे हैं अभी। और चांदौड़ पे आने के बाद भूख तो बहुत तगड़ी लगी है, तो कुछ व्यवस्था देखते हैं खाने पीने की। वो देखो मंदिर मंदिर भाई बहुत सही बना है भाई वो मंदिर। तो कुछ खाने का देखते हैं, खाने के लिए भी हमें फ्री का खाना है, तो रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, कोई तो खिला ही देगा। हम ऐसे बोल रहे थे भूख लगी, तो उन्होंने हमें ज़्यादा कुछ नहीं पर बड़ा पाव खिला दिया भाई। देखो कोई तरीका है भीख मांगने का? तो भाई अभी अंकल ने बढ़िया एक बड़ा पाव खिला दिया। हमने उन्हें बोला हम टूरिस्ट हैं, बाहर से हैं, वो भी अंकल MP के ही थे, तो उन्होंने बोला कि खाओ यार, एंजॉय करो। तो हमने खा लिया। और वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था, हमने ये सोचा था कि आज हम फास्ट रखेंगे, क्योंकि हमें 0 रुपये खर्च करना। हाँ, और क्या फास्ट ही हो गया वो। खाना खाने की नहीं सोचा था आज हमने कि खाना ही नहीं खाएंगे, बस पानी पे जी रहे थे हम। लेकिन हमारी किस्मत, MP के अंकल मेरे को उन्होंने बोला यार तुम अपनी जगह के खाओ यार, टूरिस्ट हो तुम, यहाँ पे एंजॉय करो। तो हमने बस बड़ा पाव खा लिया, बड़ा पाव से पेट भर लिया, और इसके अलावा आज हम कुछ नहीं खाने वाले। अब हमारा फास्ट पेट से शुरू है। थोड़ा स्लो है हमारा फास्ट, लेकिन ठीक है। कैसा हालत हो गया है साला। और फिर बहुत देर तक लिफ्ट मांगने के बाद मेरे हाथ पैर अपने आप नाचने लगे। तो भाई महाराष्ट्र में हम एंटर हुए, और महाराष्ट्र में एंटर होने के बाद भी हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि 2 भैया इतने अच्छे मिल गए हमें कि डायरेक्ट हमें कोल्हापुर छोड़ रहे हैं। एक भैया है, नाम क्या आपका? चवन्नी। एक भैया ये है और एक भैया ये है, नाम आपका? प्रमोद भैया। और ये दोनों मिलकर हमें डायरेक्ट कोल्हापुर छोड़ रहे हैं। हमारा आधे स्ट्रगल तो वैसे ही खत्म हो गया, तो अब सीधे कोल्हापुर में उतरते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हमें गोवा के लिए ढूंढना होगा। तो चलिए, अब तो रात में कुछ नहीं है, रात में सीधे सोते हैं। आज सेकंड डे हमारा कोल्हापुर तक पहुंचने में खत्म हो जाएगा। मिलते हैं कल गोवा तक के सफ़र के लिए, देखते हैं क्या लगता है। तो भाई भैया अपनी शुक्री गई हैं, तो अब टेंशन है नहीं है। सीधे कोल्हापुर अगर उतर ही रहे हैं, तो अब मैं बढ़िया नींद लेने जा रहा हूँ। अब अपन स्टार्ट करेंगे कल सुबह से, 3rd डे से। गुड नाइट।